हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर आ गया हूँ तुम लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसे कि देखो, हम लोग सभी चाहते हैं कि सब हम लोगों के साथ जुड़े, हम लोगों को सब प्यार करे। हम लोग जिस राह पे चलते हैं तो सब हम लोगों के राह को फॉलो करें। हम लोगों को जो पसंद है सब वही पसंद करें। तो मतलब इन शॉर्ट पे अगर मैं बोलूं, हम लोग जो पसंद करते हैं, हम लोग जो चाहते हैं सब वही करें, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजों को हम लोगों को इग्नोर करना होगा। जैसे कि देखो, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दा पे आता हूँ। हम लोगों को जिंदगी में सी से शुरू होने वाला वर्ड, सी 5 सी से शुरू होने वाला वर्ड को याद रखना होता है। अगर हम लोग इसको याद रखेंगे, अगर हम लोग इस जो 5 सी से शुरू होने वाला जो वर्ड है इसको अगर हम लोग फॉलो करके चलेंगे तो सब हम लोगों को राह को फॉलो करेगा, हम लोगों को फॉलो करेगा, सब हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्रिटिसाइज। तो देखो, हम लोगों को किसी को ना क्रिटिसाइज करने का जरूरत नहीं है। ये अपना अपना लाइफ होता है सबका। इस दुनिया में सभी जन्म लेते हैं, सबका जीने का स्टाइल अलग होता है, सबका अपना अपना पसंद होता है। तो हम लोग क्यों क्रिटिसाइज करें किसी और को? जिस तरह से हमें अपना जिंदगी पूरा जीने का हक है, उस तरह से हर किसी को हक होता है अपना जिंदगी को पूरा तरह से जीने का। तो हम लोगों को ना दूसरों को क्रिटिसाइज करने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है क्रिटिसाइज करने का? तुम अच्छा नहीं हो, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, तुम में ये आदत बुरा है, उसमें ये आदत अच्छा है, ये आदत बुरा है, वो आदत अच्छा है, ये चीज तुम्हारा मुझे बहुत पसंद है, वो चीज तुम्हारा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो हम लोगों को किसी और के बारे में क्रिटिसाइज करने का जरूरत क्या है? हम लोग क्यों करेंगे क्रिटिसाइज? सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। देखो, अगर हम लोग जिंदगी को एक क्वेश्चन पेपर जैसा समझें तो जैसे कि एग्जाम में सबका क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, तो इस तरह से, लेकिन सबका क्वेश्चन पेपर एक होने के बावजूद हम लोग देखेंगे कि सब में मार्क्स एक जैसा नहीं आता है, हर किसी को एक जैसा मार्क्स नहीं मिलता है। तो ठीक उस तरह से अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जिंदगी में क्या है, हर किसी को जिंदगी मिलता तो है, लेकिन हर किसी का अपना अपना लाइफ होता है, हर किसी का अपना अपना गोल होता है। तो हम लोगों को किसी और को क्रिटिसाइज करने का जरूरत नहीं है। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे तो क्रिटिसाइज करना किसी को पसंद है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई तुम में अगर खामियां निकाल रहा है, कोई तुम में अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको जरूर स्वीकारो, और स्वीकारने के बाद ये समझने की कोशिश करो कि उसने तुम्हारा क्रिटिसाइज क्यों किया, और अगर उस क्रिटिसाइज से तुम कुछ अच्छा अगर कर सकते हो तो जरूर उसमें सुधार करना चाहिए, जरूर उसमें क्रिटिसाइज से सुधार करना चाहिए। दूसरा जो चीज है मैं बोलना चाहूंगा, दूसरा चीज है कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन वही है, दूसरों के बारे में हमें कंप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों करेंगे कंप्लेन दूसरों को? सबका अपना अपना लाइफ होता है। तुम में ये अच्छा बात नहीं है, फिर कंप्लेन करेंगे तुम्हारा ये चीज मुझे पसंद नहीं आया, हम कुछ ऐसा करें कि लोग मेरा कंप्लेन करे। तो ना तो कंप्लेन करवाना है किसी से, ना कंप्लेन कोई करे उसे भी सुनना नहीं है। सबसे पहला बात है कि तुम कुछ ऐसा कुछ करो ही मत जिससे लोग तुम्हारा कंप्लेन करें। और क्यों करेंगे? अगर तुम अपने में परफेक्ट हो जाओगे ना तो कंप्लेन का कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कंप्लेन करेगा नहीं, और तुम्हें भी किसी और का कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है। और कंप्लेन से ना दोस्तों, कंप्लेन यानी कि किसी के खिलाफ कुछ बोल देना, और ये हम लोगों को जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का। सबका अपना अपना जिंदगी होता है दोस्तों। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना जिंदगी होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो जन्म लेते हैं ना, और सब अपना अपना, भगवान सबको अलग अलग इंसान बनाकर भेजता है, अलग अलग नसीब बनाकर भेजता है। सब कर्मों का फल होता है। हम लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को उसी तरह से उसका रिजल्ट भी मिलता है, उसी तरह से उसका फल भी मिलता है। तो हम लोगों को किसी के बारे में कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर
कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा, ऊपर वाला बैठ के देख रहा है। और कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला उसे भी देख रहा है, उसे भी सुन रहा है। तो ऊपर वाला जो एक ऊपर जो बैठा हुआ है वो सबका हिसाब रखता है, और समय आने पर वो सबका हिसाब जरूर वो करते हैं, और जो जैसा काम करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो हम लोगों को दूसरों के बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तीसरा जो एक पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी के आगे रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। क्राई, नेवर क्राई। क्योंकि ये जो रोतलूपन होता है ना हम लोगों का, जो हम लोग रोते रहेंगे, तो किसी का रोना किसी के लिए मजाक बन जाता है। और हम लोग जिसको रोना बोल रहे हैं, शायद वो रोना किसी के लिए हंसने का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा मन अगर खराब है, अगर मन खराब है तो उसे अपने में ही रखो, और किसी को जाहिर करने का जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है कि मैं उदास हूँ। और मुझे ना तो किसी का परवाह होना चाहिए और कोई मेरा परवाह करे, ये भी जरूरत नहीं है। हाँ, पेरेंट्स का बात अलग है, लेकिन अगर कुछ शिकायतें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो जरूर अपने फैमिली वाला के साथ, जरूर अपने पेरेंट्स के साथ किया करो। किसी और के सामने गिड़गिड़ाना, किसी और के सामने रोना अच्छा बात नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, कि रोना किसी चीज का हल नहीं होता, और किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचकर अपना मन खराब कर लेना, अपना दिमाग खराब कर लेना, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और रोना तो किसी को है ही नहीं, वरना जो समय हम लोग रोते हुए पास करते हैं ना, वो समय में अगर थोड़ा सा अगर अपना दिमाग को चला लेंगे ना, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी हालत पे, किसी भी कंडीशन पे ना दोस्तों, रोने का आदत मत डालो। अगर रोने का आदत डालोगे ना, तो उससे सॉल्यूशन तो कुछ निकलेगा नहीं, और उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी जगह पे क्या होगा, प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए, और एक बात, रोतुलू इंसान को कोई पसंद नहीं करता। तुम दूसरों के सामने जाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने परेशानी उसके साथ शेयर करोगे, उससे उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और उससे उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है पेरेंट्स को छोड़कर। तो इसीलिए अगर रोना अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारा में, तुम में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना दोस्तों, तो आज ही इसको निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि रोतलू इंसान को कोई पसंद नहीं करता। और पर्सनली अगर मैं मेरा बात बोलूं, तो मुझे तो शायद रोना नहीं आता है, और हालांकि मैं कभी कभी इमोशनल होता जरूर हूँ, इंसान इमोशनल जरूर होता है, लेकिन रो के उसको जाहिर करने का जरूरत नहीं। और रोना अच्छा बात भी नहीं है, तुम लोग भी मत रो। दूसरा चीज है कर्स यानी कि शाप। किसी को देखना, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का ना कोई चीज हम लोगों को पसंद नहीं आता है, तो हम लोग उसको शाप देते हैं कि तेरा अच्छा नहीं होगा, तूने मेरे साथ बुरा किया है, तेरा भी बुरा होगा, ऊपर वाला हिसाब रखेगा, तेरा भी बुरा होगा, तू मेरे साथ ये प्रॉब्लम किया है तो तू भी इस प्रॉब्लम में फंसेगा। वो बोलते नहीं, किसी और के लिए गड्ढा खोदने से हम लोग खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। तो उसका जरूरत नहीं है, किसी को शाप मत दो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि सब ना अपना कर्मों का फल भोगते हैं इस दुनिया में। जो जैसा कर्म करता है, जिसका जैसा काम, जैसा करना वैसा भोगना, ठीक है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। ऊपर बैठा हुआ है कोई जो हर एक चीज का हिसाब रखता है दोस्तों। तो इसीलिए किसी को कर्ज मत करो, किसी को शाप मत दो। तेरा बच्चा खराब हो जाए, तुझे नौकरी ना मिले, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत किस्म का कर्ज होता है। तू जल के मर जाए, तू मर जाएगा, तेरा दिन अच्छा नहीं रहेगा, तेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो जिसको हम लोग बोल रहे वो घूम फिर के ना मेरे ही पास आ जाए। तो इसीलिए ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। तो प्लीज दोस्तों ऐसा मत करो, किसी को शाप मत दो। किसी को अगर शाप दोगे ना, तो घूम फिर के क्या पता, ऊपर वाला शायद जो हिसाब लगा रहा है, शायद वो तुम पर ही वापस आ जाए। और जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कंपैरिजन।
कंपेयर या कंपैरिजन या तुलना। एक बात, इंसानों में ना हम लोगों में ये एक नेचर होता है देखना, कंपैरिजन करने का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, कोई अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा नंबर ला रहा है ना एग्जाम में, तो उसके साथ हम लोग क्या कर बैठते हैं ना दोस्तों, कंपैरिजन कर बैठते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन कर ही सकते ना, तो हम लोगों को कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्लास में हर बच्चा तो फर्स्ट आता नहीं है ना। क्लास में हर बच्चा अगर फर्स्ट आ जाए तब तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है। और कंपैरिजन क्यों करे? ये सबका अलग अलग जिंदगी है, सबका पर्सनल लाइफ है। क्योंकि हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलता है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, मौत एक बार मिलता है, जिंदगी तो हर सुबह मिलता है। तो हर सुबह हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा क्यों ना करें, ऐसा कि हम लोगों को कंपैरिजन ना करना पड़े। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों, क्योंकि हर एक फील्ड में मैं अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकता हूँ। क्योंकि ये मेरा लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है। जो अगर मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता हूँ, तो कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। तो सब मेरे लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, मेरे लिए क्या करने से सबसे अच्छा चीज होगा, क्या ऐसा करूं कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, वो तो सबसे अच्छा मैं ही करूंगा ना, सबसे अच्छा मैं ही सोचूंगा। कंपैरिजन करना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों में दिमाग में अगर शक्ति है, मानसिक रूप में अगर हम लोग स्ट्रांग हैं, मेंटली अगर हम लोग स्ट्रांग है ना दोस्तों, इस दुनिया में है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। क्योंकि कंपैरिजन करने से नहीं होता है दोस्तों। कंपैरिजन हम लोगों को क्या करता है, एक कॉम्पिटिटिव माइंड बना देता है, एक कॉम्पिटिटिव इंसान बना देता है। तो हम लोगों को कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम लोग क्या करें, दिमाग में ये रखें कि आज जिस कंडीशन पे हम लोग है, आज जो हालात पे हम लोग है, उससे बेहतर कैसे करूं। अगर कंपैरिजन करना है ना दोस्तों, तो अपने आप से करो, किसी और से नहीं। क्योंकि इस बात पे मुझे ना शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि आई डोंट कम्पीट विद अदर्स, आई कम्पीट विद माई सेल्फ। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीटर, इस दुनिया में तुम अपना कंपटीटर तुम खुद हो। अगर कंपटीशन करना है ना दोस्तों, अपने आप से करो। क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। जो तुम कर पाओगे ना, वो दुनिया का और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपैरिजन अपने साथ किया करो। तो ये मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, ये 5C मतलब C से शुरू होने वाला वर्ड, मैंने ये 5 C से शुरू होने वाला वर्ड तुम लोगों के साथ शेयर किया। तुम लोगों को कैसा लगे जरूर मुझे बोलना। और अगर तुम लोगों के दिमाग में और कुछ टॉपिक है, अगर ऐसा लगता है कि इस पर भी वीडियो होना चाहिए, तो प्लीज दोस्तों जरूर मुझे बोलना। मैं कोशिश करूंगा इस पर वीडियो बनाने का। और ये जो मैंने 5C तुम लोगों को बताया ना, ये C हमेशा याद रखना। और जिंदगी में अगर कुछ बनना है, और कुछ बनना है, अगर कुछ दूसरों से आगे निकलना है, तो ये 5C वाला वर्ड जो है ना दोस्तों, ये जरूर याद रखो। ये सब कुछ छोड़ो। अगर हम लोग इस सब कुछ छोड़ पाएंगे तो जरूर हम लोग जिंदगी में कुछ बन पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो जब मैं डालूं और जरूर तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकॉन को दबा देना। और मिलते हैं नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।